नमस्कार दोस्त, मैं डॉक्टर अजय आपके सामने होम्योपैथी की एक नई मेडिसिन एलियम सिपा के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे की मेडिसिन पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथी की एक नई मेडिसिन एलियम सिपा के बारे में, जिसको डॉक्टर हेरिंग ने दिया था। एलियम सिपा को ताज़े लाल प्याज से बनाया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी होता है कैटरल इन्फ्लामेशन के लिए। कैटरल मतलब हो गया जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लामेशन से होता हो। ये एक एक्यूट मेडिसिन होता है और हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसका एक्शन कंजक्टिवा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन, नर्व्स एंड वेन्स पे होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वहाँ पे, नाक के, सांस के, पेट के, आंतों के, नर्व्स के, वेन्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में इसका पेशेंट हॉट होता है, मतलब इसकी प्रॉब्लम गर्मी में बढ़ जाती है और ये सोरा मियास्म का होता है। ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है, मतलब इसका अधिकतर जो प्रभाव होता है वो लेफ़्ट साइड में पड़ता है। इसके पेशेंट को प्याज खाने की बहुत ही प्रबल इच्छा होती है। जैसे जो लोग सलाद में कच्चे प्याज खाते हैं उनके लिए ये मेडिसिन, मतलब कच्चे प्याज का ज़्यादा खाना, ये इंडिकेट करता है कि वो पेशेंट एलियम सिपा का हो सकता है। वो पेशेंट जिनको खांसी आ रही हो, सर्दी लग गई हो और सर दर्द हो रही हो, जिनकी प्रॉब्लम गर्म कमरे में बढ़ जाती हो और बाहर खुले में उनको आराम मिल जाता हो, उनके लिए यह मेडिसिन बहुत ही लाभदायक साबित होती है। ऐसे पेशेंट जिनके नाक से पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बहती हो और उनके आँखों से भी बहती हो, लेकिन नाक से बहने वाला पानी छील देता है नाक के कोनों को, बहुत ही जलन होती है वहाँ पे। पेशेंट जब आता है कहता है, साहब नाक का पानी तो बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन आँखों का जलन नहीं करता। उसके लिए यह मेडिसिन है। लेकिन जिनके आँखों का बहता हुआ पानी जलन करे लेकिन नाक का ना करे, उनके लिए यूफ्रेसिया है। इसके पेशेंट के लैरिंक्स में इतनी सूजन आ जाती है कि वो जब खांसता है तो जैसे लगता है उसका गला फट रहा हो, मतलब दो भागों में बट गया हो। इसलिए जब पेशेंट खांसता है तो अपने हाथों से गले को पकड़ लेता है कि उसको राहत मिले। इस पेशेंट का जो न्यूरैल्जिक पेन होता है, मतलब नसों का जो दर्द होता है, वो एक धारी की तरह होता है। जैसे कि लंबा धागा कहा जाए, जैसे एक लाइन में होता है। या फिर जैसे किसी का पैर काट दिया गया हो या नर्व में इंजरी हो गई या कोई भी पार्ट काटने के बाद उसमें दर्द बना रहे, वो दर्द इस दवा से आराम हो जाता है। एलियम सिपा का जो दर्द होता है वो एक सीधे लकीर की तरह होता है। जहाँ भी सीधा लकीर की तरह दर्द हो वहाँ आप पेशेंट को एलियम सिपा दें, उसे आराम हो जाएगा। और जैसे कि ये एक्यूट मेडिसिन है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंटली बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी ही आराम होता है। इसके पेशेंट का जो पेट दर्द होता है वो पैर के भीग जाने से या ज़्यादा खाना खा लेने से। जैसे बहुत लोग आते हैं कहते हैं कि साहब हम कल गए थे, इतना अच्छा खाना था, इतना खा लिए हम और इतना सलाद खा लिए, मतलब सलाद में ज़्यादातर कुकुम्बर खा लिए। कुकुम्बर मतलब होता है खीरा खा लिए, सोचे मेरा पेट साफ़ हो जाएगा, लेकिन मेरे पेट में उल्टा ही दर्द होने लगा। कई लोगों के हाथ के उंगलियां या पैर की उंगलियों का जो टिप होता है वो लाल हो जाता है, फूल जाता है। उसमें भी ये एलियम सिपा मेडिसिन बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती है। उस कंडीशन को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में पेनारिटिया कहते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है। देखिए इस पिक्चर। महिलाओं की डिलीवरी के बाद जब उनके वेन में सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है जो कि ऊपर आर्म तक जाता है, उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि
एक सीधा लकीर की तरह दर्द होना एलियम सिपा का कैरेक्टरिस्टिक है। कई बार पेशेंट आके कहते हैं, साहब हम शादी में गए थे कल, नया नया जूता लेके आए थे, लेकिन मेरे पैर के रगड़ में मेरा पैर इतना छिल गया, कट गया और उससे बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। स्पेशली हील में, जब मतलब एड़ी में जब दर्द हो, जब हम लोग का पैर भीग जाए या फिर फ्रिक्शन पैदा होके या नया जूता खरीद के हम लोग जब पहन के चलते हैं तो कई बार जूते की रगड़ की वजह से हमारी एड़ी कट जाती है या उसमें बहुत ही दर्द होने लगता है। इस कंडीशन में एलियम सिपा बहुत ही अच्छा काम करती है। अब आते हैं लास्ट में इसकी मोडालिटीज़ की तरफ। इस पेशेंट का बीमारी गर्म कमरे में शाम के समय बढ़ जाती है, जो कि एकोनाइट में भी मिलता है। इस पेशेंट को आराम ठंडे रूम में या खुले हवा में मिलता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।